अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ मोहम्मद ज़ोहान से। ये अभी अभी उठा था तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं रेडी कर लूँ। तो ये पहले थोड़ी मेरे साथ शरारतें कर रहा था और इतने खामोशी के साथ स्माइल कर रहा था, तो मैं इसको रूम में लेकर गई और इसको रेडी करने के लिए तो मैंने कहा पहले ये रेडी हो जाए जनाब, तो फिर ही मैं और कोई काम कर सकूँगी, वरना तो ये मुझे 5 मिनट क्या 5 सेकंड भी नहीं छोड़ता। इसको रेडी करके मैं बाहर लेकर आई तो ये सो गया था। ये सोने के बाद की क्लिप्स थी। तो ये फिर जैसे उठा तो इसका मूड इतना नहीं था ख़ास बात करने का, लेकिन फिर भी मैं इसको तंग कर रही थी बार बार, तो ये अपनी उंगलियों से वो बातें कर रहा था और खेल रहा था। तो फिर मैं इसको लिटाने की बहुत कोशिश की कि ये सो जाए, लेकिन नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन ये सोया ही नहीं। फिर मैंने कहा कि अब नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो फिर मैं इसको झूले में डाल के और मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि फिर मेरी नमाज़ लेट हो जाएगी और फिर कुरान पाक भी पढ़ना था। तो फिर नमाज़ पढ़ के और मैंने कुरान पाक उठाया, इसको झूले में ही डाला हुआ था, लेकिन इसने मुझे कुरान पाक पढ़ने नहीं दिया। तौबा, इतना तंग किया मुझे। फिर मैंने इसको इस झूले में से निकाला। फिर मैंने अपने साथ बेड पर दूसरा झूला लगाया, फिर उसमें सुलाया इसको। फिर मैंने कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ा था और ये आप देख सकते हैं कि ये एक झूले में से दूसरे झूले में ट्रांसफ़र हो चुका था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा काम कर लूँ। आज आटा भी नहीं था तो आटा मंगवाया था, तो मैंने कहा कि वो मैं छान के रख लूँ बॉक्स में, क्योंकि मैं आटा वैसे नहीं रखती, मैं छान कर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझसे बार बार ये छान के उठाना मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैं पूरा आटा जितना भी मंगवाती हूँ वो पूरा फुल बॉक्स छान के रख देती हूँ। और आप लोग साइड में देख सकते हैं कचरा, जो मैंने कचरा किया हुआ है ये फैल गया। फिर ये सफाई करके फिर इसको मैंने आटे वाली जगह पे, जहाँ पे इसका बॉक्स की जगह थी, वहाँ रखा। और ये पाइप की वजह से, और ये जो खाने ये पाइप की वजह से बंद ही नहीं होते। फिर साथ में हस्बैंड सब्ज़ी भी लेकर आ गए थे, क्योंकि मैंने आज सोचा कि पालक वाले पकोड़े बनाऊं, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था। तो ये खीरे भी लेकर आए थे, लेकिन एक खीरा तो बिल्कुल मतलब रमज़ान में भी इतनी बेईमानी के खीरे डालते वक्त एक मतलब ख़राब खीरा इसमें ऐड करके दे दिया सब्ज़ियों में। फिर मैंने उसको तो बाहर निकाल दिया था। फिर ये जो खीरे थे और लेमन वगैरह, इनको मैंने वॉश करके एक बास्केट में रख दिया था। फिर मैंने ये फेवरेट मेरी गोभी, मेरे हस्बैंड लेकर आए मेरे लिए गोभी, और फिर आलू को मैंने उसकी जगह पे रख दिया। फिर पालक को भी मैंने साफ़ करके और वॉश किया, ताकि मैंने कहा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, इसको 2-3 पानी में मैंने वॉश किया। फिर जाकर इसकी मिट्टी निकली। तब तक मेरे बेटे ने जो हशर किया था, झूले का साइड ही चेंज कर दिया। फिर मैं भाग कर आई। फिर मैंने पकोड़ा का मिक्सचर तैयार किया और इसमें मैं बेसन डाल रही थी, और उसके बाद चाट मसाला, और ये मेरी ख़ास इंग्रेडिएंट्स थी नमक और सूखी धनिया, लाल मिर्च और चाट मसाला 4। और जब मैं फ्राई करती हूँ उस वक्त मैं इसमें थोड़ी सी सोडा डालती हूँ। और फिर मैं जल्दी से जूस भी बना रही थी, तो आज सोचा कि आज नींबू पानी भी बना लेती हूँ क्विज़ और जामिश्री के साथ। फिर मैंने अपने लिए नींबू पानी बना दिया, फ्रूट भी कट कर लिया था जल्दी में। और आज मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए भी जूस बना लूँ, बनाना और स्ट्रॉबेरी और एप्पल मिल्क शेक बना रही थी उनके लिए, क्योंकि उस दिन सेकंड रोज़े पर उन्होंने फरमाइश की थी। तो आज मैंने सोचा कि आज भी अपने हस्बैंड की फरमाइश पूरी कर देती हूँ। तो ये बस मैं जूस बना रही थी और जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि आज मासी भी नहीं थी, तो मासी सफाई करके जल्दी चली गई। तो उस वजह से फिर ज़ोहान को भी संभालना था, क्योंकि इसके पापा आ जाते हैं घर पे, तो वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही वो वापस आते हैं तो वो लेट जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए आराम करते हैं। फिर
मैंने जूस वगैरह बना लिया था और यहाँ पर फिर मैंने गोभी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा कि उसका भी सालन बना लेती हूँ मैं। तो ये बस गोभी का सालन ही बना रही थी और उसमें ये मसाले डाल रही थी और नमक डाला था मैंने। बस यही मसाले जो सिंपल से होते हैं, सूखी धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और उसमें मेथी भी मैं डालती हूँ क्योंकि उसकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर मेथी भी डाली मैंने। और फिर मैंने इसको हल्का सा फ्राई करके और इसको फिर मैंने पानी डाल के और रख दिया था, जब तक मैंने सोचा कि बाकी काम है वो भी कर लूँ। और इसके बीच में मैंने नमाज़ भी अदा की असर की, लेकिन फिर मैंने क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि ज़ोहान ने आज बहुत तंग किया मुझे। फिर बस उसके पापा उठकर आ गए तो वो उसको संभाल रहे थे, तो मैं फिर जल्दी आ गई। समोसे फ्राई कर रही थी और पकोड़े। आज मैंने थोड़े ज़्यादा पकोड़े बनाए थे क्योंकि मुझे पड़ोसियों में भी देने थे, तो इस वजह से फिर सोचा कि आज वहाँ भी भेजूँगी, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी में आज इफ्तारी लगाई और हस्बैंड ने मेरी हेल्प की क्योंकि बहुत ज़ोहान ने इतना तंग किया कि थोड़ी इफ्तारी में लेट हो गई, तो हस्बैंड ने भी हेल्प की थी। और ये लास्ट की क्लिप से मैंने इफ्तारी में मिल्क शेक नहीं पिया, तो फिर मैंने नमाज़ के बाद पिया। अगर उम्मीद कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।